और जिस तरीके से गाड़ी भागती है 100 से 200 के बीच, ऐसा लगता है कि कोई 2 लीटर का इंजन परफॉर्म कर रहा हो। इतनी अच्छी पावर डिलीवरी, इतना अच्छा गियर बॉक्स इंजन के साथ कॉम्बिनेशन दे रखा है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। 20 प्लस का माइलेज जो है ना, मीटर में भी शो करेगी और आपका एक्चुअल में देगी भी। ये चीज मैंने देख ली स्कोडा की गाड़ी में, जो दिखा रही है ना वो आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 12 कुंटल की गाड़ी है ये 1 लीटर की, और वो आपको मिलती है 8 कुंटल 8.5 कुंटल की। तो भाई कितनी सेफ गाड़ी में आप बैठे हुए हो। सही बात है भाई। ये खड़ी है आप लोगों के सामने स्कोडा काइलैक टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक, जिसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स आता है। आज विशाल आपको इस गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको बताएगा। ओनरशिप एक्सपीरियंस इसलिए बताया क्योंकि घर में हमारे ऑलरेडी काइलैक का बेस वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन में, लेकिन जब विशाल ने मैनुअल के बाद ऑटोमेटिक पे स्विच किया, टॉप मॉडल को चलाया, तो क्या कुछ डिफरेंस आए, क्या गाड़ी के अंदर पॉजिटिव लगा, क्या नेगेटिव लगा, ठीक है। टॉप वेरिएंट चलाने में और बेस वेरिएंट चलाने में क्या कुछ डिफरेंस जो है वो आते हैं, सस्पेंशन कैसे है, हेडलाइट कैसी है, म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है, हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। विशाल क्या हालचाल? बहुत बढ़िया भाई। तो भाई जैसे तू काइलैक मैनुअल चलाता है, फिर ये टॉप वेरिएंट आई तेरे पास, अब तूने ऑटोमेटिक चलाई, मेरठ से राजस्थान गया वापस आया, पूरा टैंक तूने चलाया, गाड़ी को लगभग 700-750 किलोमीटर चला चुका है अब तक, लोकल में, हाईवे पे, हर चीज़ पे। तो मुझे सबसे पहले ये बता कि जैसे तू पहले मैनुअल चला रहा था फिर ऑटोमेटिक पे आया, तो क्या ये बात सच है कि मैनुअल माइलेज ज़्यादा देती है, ऑटोमेटिक थोड़ा कम देती है? भाई ये बात बिल्कुल सच है कि मैनुअल माइलेज ज़्यादा देती है, और स्कोडा में जो मैनुअल में और ऑटोमेटिक में डिफरेंस है, चाहे आप टॉर्क कन्वर्टर देख लीजिए, डीएसजी देख लीजिए, एक मेजर फर्क जो है ना वो माइलेज में मिलता है। जितना ये हाईवे पे माइलेज देती है ना टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, उतनी हमारी काइलैक मैनुअल जो है ना वो हमारा गाजियाबाद, मेरठ, मोदी नगर जैसे जो एक सिटीज़ हैं जिसमें गाड़ी बम्पर टू बम्पर नहीं रहती, लगातार आपकी गाड़ी एक स्पीड मेंटेन करती है एवरेज, उसमें देती है। तो जितना इसका हाईवे पे मिला है ना उतना हम उस मैनुअल से गाजियाबाद, मेरठ, गाजियाबाद में निकालते हैं, मतलब गाजियाबाद लोकल रोड्स पे। हाँ ठीक है, ये डिफरेंस मिला। हाँ माइलेज का। ठीक है। और जैसे ऑटोमेटिक का चलाते हैं और मैनुअल का चलाते हैं, पावर का क्या कुछ डिफरेंस फील हुआ? क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक में तो क्या है कि ये अपने हिसाब से गियर चेंज करेगी, वहां पे आप अपने हिसाब से करते हो जी, तो वो डिफरेंस भी तो होगा। अगर माइलेज ये कम दे रही है तो पावर शायद ज्यादा देती हो। हाँ ये पावर जो जनरेट करती है ना वो गियरबॉक्स के हिसाब से करती है। आप मैनुअल शायद उस तरीके से गाड़ी को चलाओ कि आप उसकी पूरी पावर यूटिलाइज ना कर पाओ, पर ऑटोमेटिक में इंजन अपनी पूरी पावर आपको शो करेगा। साथ ही ऑटोमेटिक में आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है जो आपको मैनुअल में नहीं मिलता, जिसमें आपको पावर जो है ना वो अच्छी खासी फील होगी। मैंने हाईवे पर इस गाड़ी को 4th गियर में 178 चलाया है, जिसमें कि 3 लोग बैठे थे, गाड़ी का एसी ऑन था स्पोर्ट्स मोड पर। अगर मैं अकेला होता, एसी ऑफ होता, गाड़ी का ट्रैक्शन ऑफ होता, तो शायद और बेहतर जो है ना गाड़ी 4th गियर में 178, तो गाड़ी की बहुत सारी गाड़ियों की 6th गियर में टॉप स्पीड हो जाती है, जो ये 4th गियर में 178 ऐसे चली गई। मतलब जब आप इसको उस टाइम पे थोड़ा टेस्ट कर रहे थे, तो ये बताओ जैसे 120 से लोग 170 175 जाते हैं तो गाड़ियों के ना ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे बढ़ रही है स्पीड। हाँ मतलब खींच रहे हैं हम उनको जबरदस्ती। इसमें क्या फील होता है? जबरदस्ती जा रही है गाड़ी? भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। फील जो है ना वो जेन्युइनली मैं आपको बताऊं कि अगर किसी बंदे को गाड़ी की नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या इंजन होता है, क्या पावर फिगर्स होती हैं, अगर उसको ये गाड़ी हम चलवाएं और जिस तरीके से गाड़ी भागती है 100 से 200 के बीच, ऐसा लगता है कि कोई 2 लीटर का इंजन परफॉर्म कर रहा हो। इतनी अच्छी पावर डिलीवरी, इतना अच्छा गियर बॉक्स इंजन के साथ कॉम्बिनेशन दे रखा है कि बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि 10-11 लाख रुपए में एक ऐसी गाड़ी है ये कि 20-22 लाख की जो गाड़ियां आ रही है रोड पे उनका मुंह फेर देगी। बिल्कुल फेर देगी भाई। बहुत गजब का जो ये 1 लीटर TSI इंजन स्कोडा ने, वोक्सवैगन ने दिया है, इसकी हम लोगों को जो है ना थोड़ी सी कदर करनी चाहिए। इंडिया के अंदर हम लोग जो है ना ऐसी गाड़ियां नहीं देखते, हम भेड़ चाल में चलते हैं, पर हमें ऐसी गाड़ियां देखनी चाहिए। मतलब आप गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी देख लो, गाड़ी की आप ब्रेकिंग देख लो, हैंडलिंग देख लो, इंजन देख लो, हर चीज में गाड़ी बहुत तकड़ी है। हमें बस एक ही चीज से मतलब है, भेड़ चाल में चलने से माइलेज माइलेज माइलेज। अगर आप ढंग से चलाओगे ना, मैनुअल तो है अपने पास, 10,000 चल गई वो गाड़ी 5 महीने में, तो भाई ये भी माइलेज दे सकती है, बस आपको चलानी आनी चाहिए। आपको भाई ओवरऑल कितना माइलेज मिला इस गाड़ी से? भाई ओवरऑल जो मेरे को इससे माइलेज मिला है, सिटी प्लस हाईवे मिला के अराउंड 16 का माइलेज मिला है। 16 का? हाँ। तो जैसे हमने इसका टैंक पूरा फुल कराया था 45 लीटर का जी, तो वो टैंक लगभग विशाल तूने कितने किलोमीटर चला दिया? वो टैंक लगभग चल गया है 720 किलोमीटर के आसपास।
हाँ, तो 15 से ज्यादा का माइलेज आराम से हाँ, दे रही है 15 से ज़्यादा का माइलेज मिल गया मिक्स कंडीशंस में। मिक्स कंडीशन में, जिसमें कि मेरी 75% जो है गाड़ी 70 से 75% गाड़ी चली है मेरी हाईवे पर, और बाकी चली है मेरी 30 से 25% सिटी के अंदर। ठीक है, सस्पेंशन कैसे है? सस्पेंशन गाड़ी के जो हैं, इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी और हैंडलिंग अच्छी रहे, ब्रेकिंग अच्छी रहे, थोड़े स्टिफ है। अच्छा। मतलब आप अगर टाटा के फ़ैन हैं तो उस हिसाब से आपको पसंद नहीं आएंगे। अगर आप टाटा महिंद्रा के फ़ैन हैं, वो सॉफ्ट सस्पेंशन देते हैं आपको, लोकल में ब्रेकर्स पे, गड्ढों पे कोई आवाज़ नहीं आएगी, स्मूथनेस मिलेगी। इसका स्टिफ एकदम घड़ लगेगा, मतलब महसूस होता हाँ, धम धम जैसी आवाजें आएंगी। क्योंकि ये अगर सॉफ्ट सस्पेंशन दे देंगे ना, और हाईवे पे हमारे इंडिया में बम्प्स होते हैं, तो ये गाड़ी वहाँ उछाल मार देंगी जितनी स्पीड से ये भागती है, 180, 90, 200। ये 1 लीटर का इंजन जो है ना 200 प्लस टॉप स्पीड देता है। अब आप बताइए कि टाटा महिंद्रा की गाड़ियाँ कौन सी दे देंगी 1 लीटर इंजन में इतनी टॉप स्पीड, और वो भी इनिशियल पावर इतनी फास्ट। हेडलाइट की क्वालिटी कैसी है? ये तो देखो टॉप वेरिएंट है, एलईडी प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, पर बेस वेरिएंट में एलईडी मिलती है, प्रोजेक्टर नहीं मिलते। तो मुझे तो बेस वेरिएंट की भी हेडलाइट काफी पसंद थी, पर ये और बहुत अच्छी लगी मुझे उससे। हाँ, इसमें कॉर्निंग का फीचर भी हाँ, है। इसमें कॉर्निंग फंक्शंस हो गए आपके, फॉग लाइट भी है इसी के अंदर। अगर आप देखोगे ये एलईडी प्रोजेक्टर है, इधर ये फॉग लाइट दे रखी है इन्होंने, इंटीग्रेटेड है। और ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है? ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से। तो और मतलब मेन बात ये हो गई कि गाड़ी के अंदर दम है। 8.5 लाख रुपए में ये आज की तारीख में ऑन रोड आ रही है। हाँ, बेस वेरिएंट 8.5 लाख का आ रहा है। हमने तो जब ली थी, जब 930 की थी, जीएसटी बेनिफिट्स जो हैं वो बाद में आए, तब भी वैल्यू फॉर मनी थी, और अब तो डबल वैल्यू फॉर मनी है। आपको अच्छा खासा 80,000 के करीब का बेनिफिट जीएसटी से मिल गया। भाई मैं कह रहा हूँ कि इस प्राइस में कोई गाड़ी नहीं है जो इतनी पावर, इतनी सेफ्टी। आप गाड़ी का पेंट देखिए स्कोडा फोक्सवैगन का, इनकी आप जो मटेरियल यूज हो रखा है ना बॉडी में, स्ट्रक्चर में, चेचिस में, वो देखिए। मतलब रस्टिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आप गाड़ी चाहे डेली वॉश करें, बाकी आप ब्रांड्स देखोगे, नाम तो मैं क्या लूं, एक साल में गाड़ियों में रस्टिंग आ जाती है। एक बार आपकी गाड़ी कहीं से पिचकी नहीं, हल्का सा पेंट हटा नहीं, गाड़ी के अंदर रस्टिंग आनी जो है वो शुरू हो जाती है। पर अगर आप जर्मन की तरफ जाओगे ना, आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक जो कुछ नेगेटिव्स मुझे लगे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और ज़्यादा इंतजार नहीं करवाता। एक तो जिनको हाई स्पीड पर गाड़ी चलाना पसंद नहीं है, जो सिटी में चलाते हैं, उनको सस्पेंशन पसंद नहीं आएगा। ठीक है। वहीं अगर कोई हाईवे रन वाला है, स्पीड ज़्यादा रखता है, उसको पसंद आएगा। फिर वो सिटी का वाला सस्पेंशन भूल जाएगा, उसको हो जाएगी इस गाड़ी से मोहब्बत। इसकी हाईवे की हाई स्पीड स्टेबिलिटी, इसका टॉर्क, इसकी पावर डिलीवरी, हर चीज़ देख के, हैंडलिंग, ब्रेकिंग देख के सिटी वाले को सस्पेंशन पसंद नहीं आएगा। फिर दूसरा, जो दिल्ली एनसीआर में रहता है, ज़्यादा गर्म एरिया में रहता है या साउथ में रहता है, उसको खुद ज़्यादा गर्मी लगती है, पहले डीजल गाड़ी चला रहा है, उसको इस गाड़ी का गर्मियों में एसी पसंद नहीं आएगा। जर्मन्स का 1 लीटर के साथ जो है, इनकी स्लाविया हो, वर्टस हो, कोई भी हो, इनकी 1 लीटर वाली, इनके एसी अच्छे नहीं है। इनफैक्ट 1.5 लीटर जो इनका आता है ना, उसमें भी आपको एसी इतना खास जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर। तो इनके साथ थोड़ा एसी की प्रॉब्लम है। पर अगर आपको ज़्यादा एसी नहीं चाहिए, बहुत लोग होते हैं कि भाई दिल्ली में भी रहते हैं, तब भी 1 नंबर पे एसी रखेंगे, 22-23 टेम्परेचर रखेंगे, उनके लिए सही उनके लिए मस्त है। पर जिनको बिल्कुल लोवेस्ट पकड़ के चलाने की आदत है, हाँ, मतलब एसी तो इसका भी ठीक काम करता है, लेकिन लेट करता है। हाँ, एक जो मेरे को इसका नेगेटिव लगा है, इनको जो है ना, अब ये इंफोटेनमेंट जो है ना, वो इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी करनी चाहिए, टच की, डिस्प्ले की। उसमें इन्होंने एक गड़बड़ कर रखी है कि ट्रैक्शन का ऑप्शन डिस्प्ले में डाल रखा है। उसका फिजिकल बटन होना चाहिए। कभी हमारी डिस्प्ले हैंग कर जाए, कोई सॉफ्टवेयर इशू हो जाए, तो हम तो ट्रैक्शन को यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो उसमें फीचर्स बहुत कम है। फिर जो है गाड़ी के जो है साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है स्पीकर्स की। हाँ, थोड़ा और इनको और भी ज़्यादा हाँ, थोड़ा हार्मन वगैरह इनको डालना चाहिए। कैमरा की क्वालिटी भी बहुत लो है। बहुत अच्छी नहीं है, मतलब बस काम चला हुआ है। दिन में आप अच्छी लाइट है तो काम चल सकता है, रात को आपको कैमरे से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। कंपटीशन में जो गाड़ियां हैं उसमें 360 आ रही हैं। हाँ, उनमें 360 आ रहे हैं। इन्होंने 360 तो छोड़ो, जो रियर कैमरा है उसकी क्वालिटी नहीं दे रही है। हाँ, करोल बाग वाली क्वालिटी। हाँ, मतलब इनका, मुझे जो लगता है जर्मन्स का माइंडसेट है कि इनको शोशेबाजी पे विश्वास नहीं रखना। नहीं, शोशेबाजी पे तो विश्वास है इनका, तभी तो गाड़ी के अंदर सनरूफ है। हाँ, सनरूफ है, पर वैसे जो हैं इनके ये कॉस्मेटिक फीचर्स वगैरह पे ये इतना ध्यान नहीं दे रहे। ये इंजन पे ध्यान दे रहे हैं, बिल्ड पे ध्यान दे रहे हैं, ड्राइविंग पे ध्यान दे रहे हैं। और सिटिंग कंफर्ट कैसा लगा आपको? सिटिंग कंफर्ट मेरे को अच्छा लगा। थाई सपोर्ट, लंबर सपोर्ट, कॉर्नर से, हेडरेस्ट से गाड़ी
आपकी सीट्स अच्छी हैं। मतलब लॉन्ग ड्राइव पे कोई हाँ, मतलब गाड़ी में ना बैठने में कोई दिक्कत है, ना उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत है, हाइट वगैरह एकदम अच्छी है, डोर्स जो हैं वो अच्छे खुलते हैं, ये नहीं कि पीछे के डोर्स कम खुल रहे हैं आपको बैठने और में जैसे लोग उतरने में। कहते हैं कि बूट स्पेस ज्यादा बड़ा दे दिया इस गाड़ी का और सीट पे स्पेस कम है, आपको कैसा लगा प्रैक्टिकली? नहीं देखो, मेरी हाइट है 5'11", ठीक है, तो अगर मैं अपनी हाइट मैं सीट जो है ना थोड़ी ज़्यादा पीछे करके चलाता हूँ, मुझे हैबिट ही है तो अगर मैं सीट अपनी हिसाब से एडजस्ट कर लूँ ना तो मेरी हाइट का बंदा पीछे नहीं बैठ सकता फिर मेरी सीट के। तो लेग रूम कम किया है इन्होंने थोड़ा इनको, क्योंकि अब इनको अंडर 4 मीटर गाड़ी लेकर आनी थी, बूट भी देना था, तो अब ये तो है नहीं घर में सारे लोग 6 फीट के हो गए, तो उस हिसाब से आप सोचो इन्होंने एकदम सही किया है। अब कहने का ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो सही पैकेज है भाई, बहुत अच्छा पैकेज है। मतलब बेस वेरिएंट भी अगर आप लेते हो तो उसमें आपको चारों पावर विंडो मिल रहे हैं, ORVM एडजस्टेबल मिलते हैं, दोनों आपको रिमोट की मिलती हैं, ठीक है, 16 इंचेस का टायर साइज मिलता है, रूफ ऊपर रूफ रेल्स मिल जाती हैं, LED हेडलाइट मिलती हैं, व्हील कैप्स भी मिलते हैं। तो भाई ये हाइट तो एडजस्टेबल ड्राइवर सीट हाँ, मिलती है, चारों पावर विंडो मिल रही है। हाँ, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बस आपको क्या करना है उस गाड़ी के अंदर, सिर्फ एक चीज, आप अपनी पसंद से 4 स्पीकर डलवाइए, एक इंफोटेनमेंट डलवाइए, दैट्स इट, और आपको कुछ भी नहीं करना। तो 10 में से कितने मार्क्स मिलेंगे इस गाड़ी को ओवरऑल? भाई अगर मैं प्राइस के हिसाब से देखूं, गाड़ी के परफॉर्मेंस के हिसाब से देखूं, तो मेरे हिसाब से 10 में से 9 नंबर इसको इस प्राइस पॉइंट पे मिलने चाहिए। और भाई इसका जो टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? भाई बहुत ही गजब की है, बहुत गजब की है। मतलब टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स होते ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, किसी भी इंजन में आप डाल दो, बहुत कंपनियां यूज कर रही हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, पर इस 1 लीटर इंजन में तो भाई ऐसा लग रहा है कि ये बना ही इसके लिए है। मतलब आपको कोई लैग नहीं मिलेगा, इंस्टेंट पावर डिलीवरी, इंस्टेंट गियर चेंजिंग, आपको कोई जर्क कुछ नहीं मिलता। तो उस हिसाब से मतलब मेरे को पसंद है। अगर मेरे को आज कोई 9 लाख रुपए देना और ये मेरे पास ऑप्शन हो कि मेरा माइंडसेट ये हो कि मेरे को माइलेज बिल्कुल नहीं देखना, तो भाई मैं काइलैक के अलावा कोई सी गाड़ी नहीं लेने का, ये बात आज तय हो चुकी है। बट माइलेज तो ये भी 15-16 का दे भाई रही है। हाईवे पर ये गाड़ी अगर आप 80 पे क्रूज करते हो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये 1 लीटर का इंजन 114 bhp 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है इस 1 लीटर इंजन के साथ, जो है टॉर्क कन्वर्टर के साथ। ये 2000 RPM पर 105 चलती है हाईवे पर, जब अपना ये 6th गियर ले लेती है, ठीक है। मैनुअल थोड़ी सी कम चलती है, ठीक है, वो 95 के अराउंड चलती है। अगर आप मैनुअल गाड़ी को 6th गियर में हाईवे पर 80-90 चलाओगे, 20 प्लस का माइलेज जो है ना मीटर में भी शो करेगी और आपका एक्चुअल में देगी भी। ये चीज मैंने देख ली स्कोडा की गाड़ी में, जो दिखा रही है ना वो आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा और उससे कम भी नहीं मिलेगा। उससे कम भी नहीं मिलेगा। +1 प्लस -1 का कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, 0.5 का ही डिफरेंस है। हाँ, तो ये चीजें हैं। तो अगर आपकी हाईवे रन है ना, अगर आपकी गाड़ी 50-50 चलती है ना, 50 हाईवे 50 सिटी, तो भाई आपको ये लेनी चाहिए। फिर आपको जो है ना किसी भी टीन के डब्बे की तरफ नहीं भागना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि सर्विस महंगी है, भाई इसकी होती है 15,000 किलोमीटर पर सर्विस, और स्कोडा अपने सर्विस पैकेज देता है, जिसे आप देखोगे ना तो आपके किसी और इंडियन ब्रांड से भी सस्ती सर्विस पड़ती है आपको। फिर आपको एक VIP ट्रीटमेंट तो मिलता ही है। मैं सीधा नाम लेके बात कर लेता हूँ। लोगों को लगता है कि मारुति के मेंटेनेंस कम है, लेकिन एक बार आप सर्विस सेंटर पे जाके मारुति की कोई भी नॉर्मल गाड़ी देख लो, जैसे कि ब्रेजा ज़्यादा बिकती है या फिर नेक्सा की फ्रोंक्स वगैरह, 8-8 हज़ार के बिल तो फ्रोंक्स के हैं और 12-13 हज़ार के ब्रेजा के हैं। हाँ, वो भाई फ्रोंक्स 30,000, ये मैं वो बता रहा हूँ जिसमें फालतू के एड ऑन्स नहीं है। हाँ, मेरे दोस्त के पास है फ्रोंक्स CNG है, 30,000 गाड़ी चली है, उसका 9,000 का बिल बना रखा था। मतलब हर 10,000 के इंटरवल पर सर्विस होती है, 9,000 का बिल, जिसमें लेबर है, आपका ऑयल फिल्टर, AC फिल्टर, इंजन ऑयल और एक आध नॉर्मल चीज और, ठीक है, कूलेंट वगैरह चेंज किया था उन्होंने। 9,000 रुपए बिल, मतलब सीधा आप देखोगे तो 1 रुपए किलोमीटर सर्विस कॉस्ट आ रही है। तो भाई अगर इसके इन्होंने 12-13 हज़ार ले भी लिए सर्विस पैकेज से अलग, तो किलोमीटर के हिसाब से आप सर्विस कॉस्ट देखोगे तो वही पड़ेगी ना, 80 रुपए पैसे, 70 रुपए पैसे। सही बात है। तो इसमें आप 12 कुंटल की गाड़ी है ये 1 लीटर की, और वो आपको मिलती है 8 कुंटल 8.5 कुंटल की। तो भाई कितनी सेफ गाड़ी में आप बैठे हुए हो। सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे था विशाल हमारे साथ, ऑटो चेन इंडिया विशाल के चैनल का नाम है। आप वहाँ पे जाके इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू भी देख सकते हो। ओनरशिप रिव्यू में आपको हर एक चीज़ डिटेल में बता दी गई है, क्योंकि हम पहले से काइलैक चला रहे हैं, हमने लगभग 9,600 किलोमीटर उसको चला भी दिया है, 10,000 होने वाली है। तो हम बिल्कुल सही जने हैं जो आपको इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी ये है, और फोर्ड इकोस्पोर्ट डीजल भी हम चलाते हैं, ठीक है। दोनों गाड़ी हमने ले रखी है, दोनों ही अपने आप में एक OG है,
ठीक है जी। किंग है वो। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।